आज के इस वीडियो में मैं आपको विल हैव टू का यूज बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए लेकर आई हूँ क्योंकि ये इंग्लिश स्पोकन में आपके डेली यूज में यूज होने वाले सेंटेंस है, यानी कि विल हैव टू मीन्स इसका अर्थ होता है पड़ेगा। तो देखिए बहुत ही आसान है ये। अगर आपको इंग्लिश स्पोकन कंप्लीट करनी है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये। देखिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम इनको देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। पहले मैं इनके कुछ उदाहरण आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से इसके सेंटेंस बनेगी। तो देखिए ये यहाँ पर मैंने नीचे लिख दिए हैं कि किस तरीके से इसके सेंटेंस बनने वाले हैं। तो देखिए जिस सेंटेंस के भी अंत में पड़ेगा आता हो वहां पर हम क्या लगाएंगे, विल हैव टू। तो देखिए उदाहरण के तौर पर उसे जाना पड़ेगा, तुम्हें खाना पड़ेगा, हमें नाचना पड़ेगा, उसे पानी पीना पड़ेगा और तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से इसके सेंटेंस बनने वाले हैं। तो देखिए डेली यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप खुद देख सकते हैं कितने यूज होते हैं ऐसे सेंटेंस डेली यूज में। तो देखिए पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि किस तरीके से स्ट्रक्चर की सहायता से हम इन सेंटेंसों को बना सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल हमने देख लिए, तो अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा और क्या होगा। तो देखिए आपका स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा आपका, जो भी आपकी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, प्लस विल हैव टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स पड़ेगा। तो देखिए इस स्ट्रक्चर के बेस पे आपका सेंटेंस बनने वाला है। तो देखिए अब अगर आपने इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि ही सी इट नेम के साथ ये लगेगा और आई यू वी दे के साथ ये लगेगा। इसमें सभी के साथ विल हैव टू ही लगेगा, यानी कि ही सी इट नेम आई यू वी दे जो भी आपके सब्जेक्ट है उन सभी के साथ आपका विल हैव टू लगेगा। तो देखिए अब हम हमारे उदाहरण देख लेते हैं जो अभी हमने देखे थे। तो देखिए उसे जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो ही विल हैव टू, ही विल हैव टू गो मीन्स उसे जाना पड़ेगा। अगला सेंटेंस है हमारा तुम्हें खाना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा आपका यू विल हैव टू ईट, तुम्हें खाना पड़ेगा। हमें नाचना पड़ेगा, तो इसका होगा आपका वी विल हैव टू डांस। इस तरीके से तीसरा उदाहरण है। चौथा उदाहरण आपका उसे पानी पीना पड़ेगा, तो ही विल हैव टू ड्रिंक वाटर, ही विल हैव टू ड्रिंक वाटर। अगला है आपका तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा आपका यू विल हैव टू मेक फूड। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसके सेंटेंस बनने वाले हैं। तो देखिए पहला एग्जांपल आपका उसे जाना पड़ेगा, तो ही विल हैव टू गो, तुम्हें खाना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू ईट, हमें नाचना पड़ेगा, तो वी विल हैव टू डांस, उसे पानी पीना पड़ेगा, तो ही विल हैव टू ड्रिंक वाटर, और तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू मेक फूड। तो देखिए इस तरीके से इसके सेंटेंस बनने वाले हैं। बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस आपका बनाना भाई। तो देखिए अब हम ये सिंपल है, एक बार मैं आपको नेगेटिव भी बनाकर बता देती हूँ ताकि अगर आपको नेगेटिव बोलना हो या फिर नेगेटिव आ जाए तो आप उसे भी बना सके बिना किसी प्रॉब्लम के। तो देखिए नेगेटिव देख लेते हैं हम। उसमें आपका बनेगा नेगेटिव, तो देखिए सब्जेक्ट
प्लस विल प्लस नॉट आ जाएगा इसके बीच में, फिर प्लस हैव टू, वही वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स पढ़े। ये हो गया आपका जो आपका नेगेटिव है उसका स्ट्रक्चर। अब देखिए इसके भी मैं आपको उदाहरण बता देती हूँ ताकि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपका ना रहे और सभी कंफ्यूजन आपके क्लियर हो जाए। तो देखिए नेगेटिव का हम उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये हमारे कुछ नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल है, तो इनको भी मैं आपको बताती हूँ कि ये नेगेटिव सेंटेंस हैं जो किस तरह से कैसे बनने वाले हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस है हमारा, उसे नहीं आना पड़ेगा, तो इसका बनेगा आपका ही विल नॉट हैव टू कम। जो आपको विल के बाद डायरेक्ट आपको नॉट लगा देना है, इसमें ही आपके नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। तो ही विल नॉट हैव टू कम। इसी तरीके से अगला आपका तुम्हें नहीं नाचना पड़ेगा, तो यू विल के बाद आपको नॉट लगा देना है डायरेक्ट, नॉट हैव टू डांस। अगला है आपका हमें नहीं जाना पड़ेगा, तो इसका बनेगा आपका वी विल नॉट हैव टू गो। इसी तरीके से अगला आपका उसे नहीं बोलना पड़ेगा, तो इसका बन जाएगा आपका ही विल नॉट हैव टू स्पीक। इस तरीके से कुछ आपके सेंटेंस बनेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान है, मैं आपको जितनी आसान भाषा में हो सकता था उतनी आसान भाषा में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो देखिए उसे नहीं आना पड़ेगा, ही विल नॉट हैव टू कम। तुम्हें नहीं नाचना पड़ेगा, तो यू विल नॉट हैव टू डांस। हमें नहीं जाना पड़ेगा, तो वी विल नॉट हैव टू गो। उसे नहीं बोलना पड़ेगा, तो ही विल नॉट हैव टू स्पीक। तो देखिए इस तरीके से आपके नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको विल हैव टू मीन्स पड़ेगा का सब पूरा अच्छे से यूज बताया है। बहुत ही आसान है, सिंपल और नेगेटिव। तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आपसे प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसे भूल सकते हैं थोड़े ही वक्त में। इसीलिए जितना हो सके आप घर पर प्रैक्टिस करिएगा, अपने मन से करिएगा। अगर कोई आपके पास नहीं हो बोलने के लिए तो अपने मन से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। बहुत ही आसान भाषा में बताने की कोशिश की है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए इस तरीके से